के मंदिर से क्या मिल रहा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा सब लूट लेंगे, देश को महंगाई में गाड़ देंगे। से रोजगार नहीं मिल रहा। कहाँ से रोजगार मिलेगा? तुझे मिल रहा है रोजगार? मोदी जी कह रहे अयोध्या में पर्यटन बढ़ेंगे, वहाँ पे फूल बेचेगा लोग, माला बेचेगा, आप रिक्शा चलाइए वहाँ पे। राम विरोधी आप लोग हैं, हिंदू विरोधी आप लोग हैं। हम तो सब कुछ विरोधी हैं। हम देश के विरोधी नहीं है, समझे? देश विरोधी हैं या अत्याचारी हैं, बलात्कारी हैं, ये ढोंगी है, पाखंडी है। अयोध्या वाले तो खुश है, 22 तारीख को कह रहे हैं कि दिवाली मनाएंगे। आप लोग कलेजे पे सांप क्यों लौट रहा है? कौन कह रहा भूतनी का दिवाली मनवा रहा है? हम दिवाली नहीं मनाते, इसने देश का दिवाला मनवा दिया, दिवाला निकाल दिया इसने। दिवाली नहीं मनाएंगे। अबे काय की दिवाली? एक बार अबे वो 87 करोड़ लोग जो है ना 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं। मंदिर का विरोध करिए। और मंदिर का कौन सा विरोध कर दिया भाई? कैसे विरोध करें? हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए। मंदिर को लेकर कब तक चाटेंगे? 50 साल बर्बाद कर दिए इन भूतनी वालों ने मंदिर के चक्कर में। उगाई और धंधा, धर्म के नाम पे धंधा, चंदा, और समझे जो आदाब, सलाम, जिंदाबाद। मेरा नाम है राशिद कमाल। आप सभी का R24 न्यूज़ पर बहुत स्वागत है। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, वहीं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है विरोध शुरू हो चुका है। सनातन धर्म के 4 शंकराचार्यों ने खुले तौर पर विरोध दर्ज करवाया है। कह रहे हैं कि हम वहाँ जाके क्या करेंगे, वहाँ झाल बजाएंगे, क्योंकि जो है प्राण प्रतिष्ठान का जो काम होता है साधु संतों का आता है, तो मोदी जी वहाँ पे क्या करेंगे। वहीं जो है दूसरी तरफ जो है राम मंदिर को उड़ाने के लिए जो धमकी भरा जो ईमेल किया गया जुबैर खान की तरफ से, उसको लेकर के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। नंदा भाई कैसे देख रहे हैं? लगातार आप लोग विरोध कर रहे थे, अब तो शंकराचार्य भी आ गए और कह रहे हैं कि मोदी जी जाएंगे तो हम नहीं जाने वाले, हम विरोध करते हैं इसका। अब मैं भाई 4 आदि शंकराचार्य हैं, वो सारे विरोध कर रहे हैं। भाई जो कर्म कांड करते हैं, धर्म की बात करते हैं, वही तो वहाँ कराएंगे पूजा पाठ, या ये कर देगा? वो 4 शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं और ये शंकराचार्यों के ऊपर बन रहा है अपने आप को। ये कह रहा मैं महाझूठाचार्य, ये करेगा उद्घाटन, और ये कहता राम को लाए हम। अबे भूतनी के, तू ले आया राम को? कहाँ से ले आया? गुफा में छुपा था, जंगल में खो गया था, गटर में दुबका था। पक्का मकान दिए अरे राम को। कौन दिया है? मोदी जी। ये भूतनी का दिया, ये भीख मांगने वाला। 35 साल भीख मांगा, जवानी, समझे? जवानी में भीख मांगी और बुढ़ापे में मकान बना के दे रहा है। ये मकान बना रहा, कितने मकान तोड़े बिल्डोजर से बताओ जरा? है ये बनाएगा मकान, और किसको? राम को। है बताओ, ईश्वर को ये मकान बना के देगा भूतनी का? है ईश्वर तो सर्वव्यापी है, उन्होंने तो पूरी नीली छतरी से पूरा अम्बर ढाक दिया। मोदी जी की वजह से मंदिर का आप लोग विरोध कर रहे हैं। कौन है मोदी? कौन है? क्या है? प्रधानमंत्री है। कहीं ना प्रधानमंत्री कहीं नहीं है, प्रधानमंत्री RSS का ये है, प्रवचन मंत्री है, पाखंड मंत्री है, पनौती मंत्री है। कहाँ है प्रधानमंत्री? मंदिर का विरोध करिए। और मंदिर का कौन सा विरोध कर दिया भाई? कैसे विरोध करें? हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए। मंदिर को लेकर कब तक चाटेंगे? 50 साल बर्बाद कर दिए इन भूतनी वालों ने मंदिर के चक्कर में। उगाई और धंधा, धर्म के नाम पे धंधा, चंदा, और समझे जो साधु संत जो विरोध कर रहे हैं ना, उनके नाम से ट्रस्ट का नाम था राम मंदिर का, उनका ट्रस्ट खत्म कर दिया इसने और अपने नाम से ट्रस्ट बना दिया इसने, अपना धंधा बनाने के लिए मोदी ने। और उसमें कोई नहीं आ रहा धर्माचार्य। और जिसके आंदोलन में जिसके वो थे ना, कौन इसके भीष्म पितामह, कौन? अटल आडवाणी है, लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा भाई मैंने राम रथ यात्रा निकाल ली थी। कहला भूतनी के, तूने राम रथ यात्रा निकाली थी, अब तेरी सब यात्रा निकाल देंगे। वो डर गया है, वो डर गया बिल्कुल बेचारा। फिर मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष था उस टाइम, भाजपा का, तू बूढ़ा हो गया है, तू कूड़ा है, तू कूड़े में रखे जला देंगे। भाई ये देखो ये ऐसे लोग हैं। वो कहला भाई मेरे से करा लो, मैं ब्राह्मण हूँ। कहला नहीं, तू मरने वाला, जल्दी जा, हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बताओ ये प्राण प्रतिष्ठा करेगा भगवान में? ये ईश्वर में प्राण प्रतिष्ठा करेगा? जो ईश्वर सब में प्राण फूंकता हो, ये पाखंडी फूंक देगा। और इसमें किसको विश्वास है? मोदी गारंटी, मोदी का अबे काय की गारंटी है? बीबी गारंटी ले ले तेरी, इसकी बीबी इसकी गारंटी नहीं ले रही है। अगर इसकी बीवी गारंटी ले ले तो मान जाऊंगा मैं। अरे लेकिन पुराना केस था, पेंडिंग था। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था ना कि हम आएंगे, मंदिर बनवाएंगे, बन गया है। अब विरोध किस लिए सर? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? ओ भाई तू उल्टा क्यों बोलता है? दिया ना तेरे कान के नीचे। क्या विरोध? समझा? आग निकल जाएगी, निकल जाएगी। हाँ बता, तू बता, राम मंदिर इसने बनवा दिया, इसने बनाया? यही प्रयास किसने किया? काय का प्रयास किया इसने? कौन सा प्रयास किया है? कहाँ से प्रयास किया ये बताओ? प्रयास किसने करा भाई? कौन लड़ रहा था मुकदमा? ये लड़ रहा था क्या? ये तो 35 साल भीख मांग रहा था, गुफाओं में घूम रहा था। मैनिफेस्टो में भाजपा ने दी। कौन सा मैनिफेस्टो में क्या दिया था? कि हम आएंगे मंदिर। अरे तो मंदिर बनवा के मंदिर से क्या मिल रहा है?
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा सब लूट लेंगे, देश को महंगाई में गाड़ देंगे। मंदिर से रोजगार नहीं मिल रहा। कहाँ से रोजगार मिलेगा? हाँ? तुझे मिल रहा है रोजगार? मोदी जी कह रहे अयोध्या में पर्यटन बढ़ेंगे, वहां पे फूल बेचेगा लोग, माला बेचेगा, आप रिक्शा चलाइए वहां पे। हाँ भूतनी के मैं तेरे को बता दूं, मैं बेकूंगा तेरे को, मैं भूतनी के अगर एक रीढ़ की हड्डी पे मार दिया ना घुटना तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, समझ गया ना तेरी? तो वहाँ फूल नहीं बेचेंगे? काय का फूल बेचेंगे? नहीं बेचेगा, माला नहीं। अब एक बात बता, तू ये माइक वाइक छोड़ के वहाँ कटोरा लेके बैठ जा भूतनी के, समझ गया? देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, देश को मंदिर चाहिए। अबे कहीं ना मंदिर चाहिए, ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, बहन बेटियों की इज्जत चाहिए। भूतनी के आ जाते हो पता नहीं कहाँ से टुल्लू सा लेके माइक, देश को बर्बाद करने के लिए आए हो। कहीं ने मंदिर मस्जिद पे कुछ भी नहीं है, नौटंकी बना रखी है 50 साल से, लूट रखा है, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं दरिंदे हैं। वो देखो वहाँ पे लूटी नहीं, कहाँ वो जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ लूटी किसने? भाजपा IT सेल के कमीनों ने है लूटी, और किसके? मोदी के खास लोग, उसकी लोकसभा के, हाँ उसमें जाके विश्वविद्यालय में, समझे नहीं? विधानसभा कूट रहे हैं बहन बेटियों की। तो राम राजा कैसे आ गया यूपी में? कौन सा यूपी में राम राजा आ गया हुआ? काय का रामराज? रामराज में ये हालत होती है, रामराज में जो सिविल जज है अर्पिता साहू, वो बेचारी भाग रही है अपनी इज्जत बचाने के लिए, समझे नहीं? और ये कहते हैं मोदी, वो कहता है योगी, सुबह किसी को लड़की को छेड़ा, शाम को एनकाउंटर। अबे तो भूतनी वालों इसका करो एनकाउंटर, जज का, जो अर्पिता साहू जज को बुलाता है, कहता शाम को दिखा क्या आधा क्या जलवे तेरे पारो, दिखा मुझे। इसको गोली कौन मारेगा? भूतनी वाले को मारो गोली, ऐसी जगह सामान बस सालों के दोबारा सोचे ना ये बलात्कार करने की, इन्हें हिजड़ा बना दो भूतनी वालों को। एक बात बताइए, अयोध्या वाले तो खुश है, 22 तारीख को कह रहे हैं कि दिवाली मनाएंगे, आप लोग कलेजे पे सांप क्यों लौट रहा है? कौन कह रहा भूतनी का दिवाली मनवा रहा है? हम दिवाली नहीं मनाते, इसने देश का दिवाला मनवा दिया, दिवाला निकाल दिया इसने। दिवाली नहीं मनाएंगे? अबे काय की दिवाली? एक बार आ रहे हैं। अबे वो 87 करोड़ लोग जो है ना 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं, सिर्फ 4 किलो गेहूं 4 किलो चावल तू भसक लेगा मुंह में ऐसे सूखा है, पकाएगा नहीं उसे। रामलला का स्वागत। अबे रामलला कौन सा रामलला, समझे नहीं? रामलला कौन सा? अबे रामलला कौन सा? ये छोटा सा रामलला बना दिया उसने, ये राम को लाएगा ये भूतनी का, ये बात है इसके बाप के बाप को लाया ना राम, और राम का मजाक, ये धर्म का मजाक बना दिया इन भूतनी वालों ने। जब से ही आए हैं ना धर्म के नाम पे धंधा मचा रखा है, और इनके शासन में क्या खोला है वहाँ? कितना पर्यटक स्थल बता रहा तू? अबे भूतनी के वहां देख जाके क्या क्या खोला है, कितने होटल खुल दिए, ओए 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 ओ, समझ गया? उन ओए होटलों में देख, समझे? होटलों में जाके देख, मशीनें कौन मशीन काय के लिए आई है भूतनी के, बता है क्या करेगा उनका तू? 1600 ट्रेन चलाया गया, एरोप्लेन चल रहा है, एयरपोर्ट बन गया, खुश नहीं आप लोग? हाँ अयोध्या धाम, तू तो कह रहा है अयोध्या धाम, और छीन लिया सबका काम, समझ गया? तू भी लेके जा कटोरा, ये माइक मत चला, वही भीख मांगी हो तू, ये समझ गया? राम विरोधी आप लोग हैं, हिंदू विरोधी आप लोग हैं। हम तो सब कुछ विरोधी हैं, हम देश के विरोधी नहीं है, समझे? देश विरोधी हैं, या अत्याचारी हैं, बलात्कारी हैं, ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, समझे नहीं? वो देखा नहीं, वो गौ रक्षा के नाम पे चलाता है, वो तिवारी कौन है भूतनी का, समझे नहीं? और अपने को धमकियां दिलाता है, तो योगी को भी धमकी, मुझे भी धमकी। तू कौन है बे? कहाँ से आया बे भूतनी के? तुझे कौन धमकी देगा? तुझे यूं कोई नीचे पैर के नीचे कुचल देगा तेरे को भूतनी के? जुबैर खान धमकी दे रहा है। कौन जुबैर नहीं है वो कौन है? पांडे से शुक्ला तिवारी वो है वो, समझे? ये झूठे खुद ही मनाते हैं, पाखंडी, एक जातिवादी गुंडे हैं, ये बलात्कार करते हैं, ये अत्याचारी हैं, और अपने को पॉपुलर करेंगे, नेता बनाएंगे। भूतनी के हो तुम, झूठे महा झूठे मक्कारो, तुमसे मेहनत होती नहीं, खेती तुमसे होती नहीं, किसानी होती नहीं, मजदूरी होती नहीं, रिक्शा तुमसे चलता नहीं, कुछ काम होता नहीं। पूजा तो करते हैं आप, तो वो भी नहीं करते। पूजा पिछवाड़े पे मार देंगे, भूत उतार देंगे तेरा पूजा वूजा, और ये ऐसे झूठ बोल के बताते हो है कि ये मुसलमानों को आरोपित बनाते हो कि मुसलमान धमकी दे रहा, मुसलमान तुम्हारा जीजा भूतनी वालों। अगर मुसलमान होता तो क्या होता वहाँ पे? अगर कोई मुसलमान नहीं है यार, मुसलमान तुम ही करते हो, मुसलमान कोई गलत काम नहीं कर रहा। और तुम कह रहे हो होता तो होता, क्यों होता भाई? जब कोई गलत काम नहीं कर रहा तो होता, बनाते हो बराबर, समझे? मुसलमानों को टारगेट करके, मुसलमान ना होते ना, यूं पूछ, मुसलमान ना होते तो भाजपा सत्ता में ना होती, मुसलमान ना होते तो ये MLA MP ना होते, मुसलमान ना होते तो ये मोदी प्रधानमंत्री ना होता है, कल गांव का प्रधान भी नहीं होता अगर मुसलमान ना होते देश में। तो मुसलमानों के नाम पे घूट पी पी के गालियां देते हैं मुसलमानों को भूतनी के, और नहीं फूफा बना लेंगे, नहीं जीजा बता देंगे। जीजा है ना वो शहनवाज हुसैन, और वो फूफा मुख्तार अब्बास नकवी, समझे नहीं? वो नकेल डाल देता तुम्हारी दीदी की नाक में। भूतनी वालों, इतना रोजगार बढ़ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? कहाँ रोजगार बढ़ रहा है? लोग तो आत्महत्या कर रहे हैं,
कहाँ रोजगार बढ़ रहा बता? बोल मोदी जी ऐसे ही बोल रहे कि अयोध्या में रोजगार बढ़ेगा। कहाँ बढ़ गया ये तो बता मुझे। अयोध्या में और तू कह रहा कि दिए जला, काहे के दिए जलाएंगे बे? 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं दे रहा, दिया तो दिया नहीं तूने, तेल भी दिया नहीं। तेल देते था है कितने 87 करोड़ लोगों को तेल की शीशी दे, बत्ती दे, डाल के जला देंगे। समझ गया है? देश का दिवाला निकालने वाले। और देखा पिछली दिवाली पे क्या हुआ प्रयागराज में है? एक छोटी सी बच्ची मासूम, कितनी बच्चियां थी है, चेहरा भी ठीक से धुला नहीं था, कपड़े नहीं थे उनके तन पे ठीक से है, दिए जो बुझे हुए दिए थे, उनकी बातियां निचोड़ के तेल इकट्ठा कर रही थी बोतलों के अंदर है। ये भूतनी वाले, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार करा तुम्हारे IT सेल, भाजपा IT सेल के कुत्तों ने। उन कुत्तों कौन गोली मारेगा? योगी जी कहाँ गए? मारो सारे गोली उनको तीनों को, समझे नहीं? और बलात्कार करके फरार, 3 महीने गायब। एक बात बताइए, इतनी रामलला के आने की इतनी तैयारियां हो रही है, आप विरोध कर रहे हैं, साधु संत विरोध पे उतर गए, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कुछ नहीं है, इनको भगाओ, EVM हटाओ, इनको भगाओ, भूतनी वालों को, चोरों को, समझे? ये लुटेरे आ गए, आतंकवादी आ गए, देशद्रोही आ गए, धर्म के नाम पे धंधा मचा। अरे धर्म के नाम पे धंधा मचा रहे। देश में लाखों मंदिर हैं, कहीं पूजा पाठ नहीं होती क्या? तू ही बताएगा। और तू राम क्या खो गया, तू ले आया? भूतनी के झूठ बोलते हो। देखना उंगली पकड़ा के मोदी जी लाए। हाँ तो ये तो बहुत ज्यादा, अगर इनकी जगह कोई ऐसे कर दिया होता दूसरा आदमी तो कहते अपमान है, धार्मिक आस्थाओं को ठेस। साले एक ठोकर पड़ेगी तुम्हारे भूतनी के हो है, ईश्वर परमात्मा का मजाक बना रहे हो तुम। तू ला रहा उंगली पकड़ के भूतनी के है, धर्म का धंधा मजाक बना रखा धर्म का। जब से आए हैं धर्म के नाम पे अत्याचार, बलात्कार, यौनाचार, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये देश के साथ भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। ये आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, ये पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, निकम्मे हैं, नकारा है, निकम्मे नालायक हैं। इन भूतनी वालों को देश से बाहर करना पड़ेगा। और देख लेना सरकार बदलेगी। और जो धर्म मजहब के नाम पे जो आतंक मचा रखा है ना भाई, लगातार लोग कह रहे हैं कि मुसलमान जो है इसका विरोध कर रहे हैं, रामलला का मंदिर का, लेकिन विरोध में तो आप लोग उतरे हुए हैं सर, मुसलमान तो कहीं दिख ही नहीं। अरे हम भारतवासी हैं भाई, है हम कौन से किसे डरते हैं? हम देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की बात करते हैं। हम भगत सिंह को मानते हैं, राजगुरु को मानते हैं, मोदी जी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे इसलिए विरोध कर रहे हैं आप लोग। किसको? मोदी जी जा रहे। अरे तो ये क्या प्राण प्रतिष्ठा करेगा? एक बात बताओ, ये प्राण फूंक देता है क्या? ये प्राण डाल देता है किसी में है? पुलवामा में जो शहीद हुए 42 सैनिक, उनमें प्राण डाल देता भाई, उनकी बेवा नहीं तरसती। उरी में, पठानकोट में जो शहीद हुए सैनिक, उनमें प्राण डाल देता, उनकी बेवा नहीं रोती, समझे? ये प्राण डालेगा जो दुनिया में ईश्वर सबके प्राण डालता हो, ये भूतनी का प्राण डाल देगा। कमाल है यार। तो जनता कैसे करे? जो राम को लाए हम उनको लाए। अभी कुछ दिन पहले इनकी जो राम को लाए, अरे अभी कुछ दिन पहले इनके माता जी निधन हो गया, उनमें प्राण डाल देता। उन्हें क्यों मन ने दिया भाई? है जब प्राण डालने वाला, अरे प्राण डालने का काम धर्माचार्यों का है, वो शंकराचार्य डालते जो धर्म का काम करते हैं। तू कौन है रे प्राण डालने वाला? है वो धर्माचार्य। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कौन यार? ये कहाँ से राम को लाया? फिर मजाक बना दिया नहीं है? कोई और ये माला डलवाता हनुमान से अपने गले में। एक बात बताओ, कोई और माला डलवाएगा हनुमान से तो कहेंगे वो आस्था को ठेस। अभी किसको ठेस पहुंचा रहा है? इसका मतलब देश के जितने भी हैं अंध भक्तों का बाप है ये, उनका को तो कोई बाप है नहीं, यही बाप आज पैदा हुआ भूतनी का। ये जब राम को ला सकता है तो तुमको भी भूतनी वालों इसी ने पैदा किया है। यही है तेरे, तुम नाजायज संतान हो क्या इसकी? है राम के साथ भी खिलवाड़, धर्म के साथ भी खिलवाड़, बहन बेटियों की इज्जतों के साथ भी खिलवाड़। और पता है किसको ला रहा है? किसको? मंदिर उद्घाटन में है कोई, किसी ने आडवाणी को नहीं बुलाया है, मुरली मनोहर जोशी को नहीं, साक्षी को नहीं, उमा आप जाओगे? कौन को? हाँ मुझे बुला ले, मैं कर दूंगा उद्घाटन, करवा ले, समझे? उनको बुला रहा नचनिया को, उसे बुला द्रौपदी मुर्मू को, उनसे करवा उद्घाटन। महामहिम राष्ट्रपति हैं, उसको बुला रहा नचनिया को। कौन? माधुरी दीक्षित। द्रौपदी मुर्मू आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। छोटी जाति की है, काली है, दलित है, समझे नहीं, आदिवासी है, तो उसको नहीं घुसने देंगे, उससे उद्घाटन नहीं कराएंगे, ना संसद का ना राम मंदिर का, समझे नहीं, मगर ये खुद करेंगे। और वहाँ कौन उसको बुलाएंगे? वो ठुमका मारती हुई आएगी, नाचने वाली, गाने वाली। कौन? माधुरी दीक्षित। अच्छा है वो क्या करेगी माधुरी दीक्षित? चोली के अंदर क्या है, चोली के भीतर क्या है, चोली के अंदर क्या है, चोली के भीतर क्या है? दिल है मेरा, दिल देख कर रामचंद्र खड़े हो जाएंगे। फिर गाएगी, तू शायर है मैं तेरी शायरी,
अरे ऐसे अपमान करिएगा। मेरी बात सुनो, श्री राम का एक अपमान मेरी कैसे बात, करिएगा? नाचने गाने वालियों से मंदिर पवित्र हो जाएगा, मगर द्रौपदी मुर्मू चाहेगी तो अपवित्र हो जाएगा। तो देश की महामहिम राष्ट्रपति से उद्घाटन कराओ या शंकराचार्य से कराओ, वो बैठे हैं भाई। उनको तो ये थे हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। नंदा भाई कह रहे हैं कि जो राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है उसमें जो है शंकराचार्यों की जरूरत है, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस वजह से ये लोग जो है राम मंदिर के विरोध में और प्रधानमंत्री के विरोध में उतरे हुए और कह रहे हैं कि जो है लगातार ये विरोध जारी रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का काम जो है देश का विकास करना, ना कि मंदिर मस्जिद के झगड़ों में उलझना। बाकी आपको खबर कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।